हेलो एवरीवन। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं। हमको लगा कि इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे हैं 15 जनवरी को जो आर्मी डे हम लोग मनाते हैं, यानी सेना दिवस जो हम लोग मनाते हैं, उस सेना दिवस पर हमारे जवान का जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होता है उसको चेंज कर दिया गया। यानी 15 जनवरी को जो दिल्ली कैंट है, उस दिल्ली कैंट में पैराशूट कमांडो के द्वारा एक नया यूनिफॉर्म सेना के लिए प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या कि इस नया यूनिफॉर्म लाने का क्या जरूरत है? नया यूनिफॉर्म लाने का क्या जरूरत था? ऐसे ये क्वेश्चन तो बनना ही नहीं चाहिए। स्वाभाविक है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग जब चाहते हैं, जैसा कपड़ा चाहते हैं वैसा कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा क्या कि सर सेना का कपड़ा तो बार बार हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है, वो यह क्वेश्चन आपका हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वहां पे हमें चेंज करना पड़ता है। अब यह परिस्थितियां आई कैसे हो? पिछला साल लद्दाख के गलवान घाटी में जब चीनी सेना और भारतीय सेना आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ जब हुआ तो वहां पे ड्रेस का हम लोग का जो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म का इशू आया। यानी चीनी सैनिक जो यूनिफॉर्म पहने थे, वह यूनिफॉर्म डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर था। डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर था। अब यहां पे कैमोफ्लेज जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छिपना। यानी कहने का मतलब क्या? दिखाई नहीं देना, सही ढंग से दिखाई नहीं देना। अब वह क्या था कि उनका जो यूनिफॉर्म था, वह यूनिफॉर्म कैमोफ्लेज पैटर्न पर तो था ही, हम लोग का भी कैमोफ्लेज पैटर्न पर था। लेकिन जैसा चाइना के सेना का था वैसा नहीं था। यानी चाइना सेना का थोड़ा सा हम लोग अपना भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे तो यह हम लोग का पहले चलता था और आज भी चल रहा है यह यूनिफॉर्म। लेकिन 15 जनवरी से चेंज हुआ तो कुछ दिन में सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चाइना का अगर देखें, इस चाइना का यूनिफॉर्म को हम लोग अगर देखें, चाइना के यूनिफॉर्म को, तो थोड़ा सा देखें। अब इस यूनिफॉर्म और हम लोग का जो पहले वाला यूनिफॉर्म था, उस यूनिफॉर्म को देखिए। यानी थोड़ा सा ज्यादा गहरा कलर का है, जबकि उनका अगर हम लोग देखें तो उनका देखिए थोड़ा सा कम है। अब यहां पे यह भी बात था, हम लोग की सेना में जो सेना जंगल में, रेगिस्तान में लड़ाई करने के लिए थे, उनका यूनिफॉर्म अलग था। पहाड़ी इलाकों में उनका यूनिफॉर्म अलग था। यानी कहने का मतलब क्या कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हम लोग का यूनिफॉर्म था। तो यहां पे सेना सोची क्या कि हम क्यों ना इस यूनिफॉर्म को चेंज कर दें और एक ऐसा कॉम्बैट यूनिफॉर्म लाए, वह किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्या कर सके, उसको यूज कर सके। वह चाहे पहाड़ का क्षेत्र हो तब, या मैदानी क्षेत्र हो तब, या रेगिस्तान का क्षेत्र हो तब, वह सभी जगह हमारे लिए कंफर्टेबल हो। इसीलिए सेना आज से 1.5 वर्ष पहले ही निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई से संपर्क किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर
सहित 8 लोगों ने एक नया यूनिफॉर्म हम लोगों के लिए एक नया यूनिफॉर्म बनाया। और वह यूनिफॉर्म आज के डेट में अगर हम लोग भारतीय सेना में कुछ दिन के बाद अगर देखें, भारतीय सेना में हम लोग कुछ दिन के बाद अगर देखें तो यह यूनिफॉर्म भारतीय सेना में नजर आएगा। यह यूनिफॉर्म भारतीय सेना में नजर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं यह पैराशूट कमांडो है हमारे भारतीय सेना का। और यही यूनिफॉर्म अब भारतीय सेना में चलेगा। अब इस यूनिफॉर्म का खासियत क्या है? यह यूनिफॉर्म पहले से हल्का, कम समय में सूखने वाला, किसी भी मौसम में एडजस्ट करने वाला यूनिफॉर्म है। यानी अगर हम इस यूनिफॉर्म का बात करें तो इस यूनिफॉर्म में 15 तरह के धागों का इस्तेमाल किया गया। और वह धागा ऐसा नहीं है कि हाँ पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर है, सूती है तो सूती है। यानी विभिन्न तरह के धागा का इस्तेमाल किया गया है ताकि गर्मी के समय में न उसमें ज़्यादा गर्मी लगे, ठंडा के समय में न उसमें ज़्यादा ठंडा लगे। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैक में। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह भी बनेगा आपका कि पहले भी तो यूनिफॉर्म चेंज हुआ होगा। पहले भी यूनिफॉर्म चेंज हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग 2 भागों में बटे, पाकिस्तान और भारत में। तो उस समय सेना को अलग करने के लिए हम लोग क्या किए? यूनिफॉर्म का चेंजिंग किए। यानी आज़ादी के बाद फिर 1980 में भी सेना के यूनिफॉर्म को चेंज किया गया और फिर 2005 में भी, लेकिन वह चेंजिंग हुआ 2008 में। और उसके बाद जो चेंजिंग हुआ है 2021 को चेंजिंग हुआ है। और जो हम लोग सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं उसी दिन को इस नया यूनिफॉर्म को लाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग सेना दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने कि यह जो सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, यही हमारे के.एम. करियप्पा, यानी 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे वह हमारे प्रथम भारतीय सेना प्रमुख बने। और प्रथम भारतीय सेना प्रमुख 15 जनवरी 1949 को बने। इसीलिए प्रत्येक साल 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। और हम लोग 74वें सेना दिवस के अवसर पर जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होता है उसको हम लोग चेंज किए, यानी नया यूनिफॉर्म लाया। अभी जो नया यूनिफॉर्म हम लोग लाए हैं, इस नया यूनिफॉर्म में खासियत यह है कि हम इस यूनिफॉर्म को अंदर करके नहीं पहन सकते। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर शूटिंग करके पहनना, तो अंडर शूटिंग करके हम लोग नहीं पहन सकते। जैसे हम लोग इस पुराना वाला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पुराना वाला में हम लोग अंडर शूटिंग किए हैं, ऊपर से बेल्ट हमारा दिखाई दे रहा है। और स्वाभाविक है इस ड्रेस में अगर हम थोड़ा सा पहाड़ पर चढ़ना चाहे तो वहाँ पे होता क्या है कि दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है? चढ़ने के लिए तो चढ़वे करते हैं हम लोग, सेना है तो हम लोग तो करवे करते हैं, लेकिन जितना कंफर्टेबल होना चाहिए उतना कंफर्टेबल हम लोग महसूस नहीं करते थे। लेकिन वही जब यह जो ड्रेस हमारा आया है तो हमारा बेल्ट अंदर रहेगा, हम इजी वे में कहीं भी बिना झिझक के कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको लाया गया। और मेनली लाने का कारण जो था, जो गलवान घाटी में विवाद जो हुआ था, जो चाइना का जो आर्मी है उन लोग जैसा कंफर्टेबल समझे, उन लोगों ने जैसा कंफर्टेबल समझा
वैसा हमारे जवान कंफर्टेबल नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए यह बात आया और नया हम लोग क्या करें कि हम लोग नया यूनिफॉर्म लाए। और यह जो नया यूनिफॉर्म है कैमोफ्लेज पैटर्न को पूर्णतः वह फॉलो करता है। यानी पूर्णतः वह क्या होता है कि छिपने वाला, ज़्यादा आदमी छिप सकता है कि हाँ अगर किसी दीवार से हम लोग सट जाए, चाहे मरुस्थल में हम लोग क्या हुए लेट जाए, तो उतना जो पहले वाला जो ड्रेस दिखाई देता था उतना यह ड्रेस नहीं दिखाई देगा। अब थोड़ा सा हम लोग भारतीय सेना के भी बारे में हम लोग बात कर ले। अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो भारतीय सेना में, और भारतीय सेना विश्व का चौथा नंबर का सेना है। प्रथम नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरा नंबर पर रूस आता है, तीसरा नंबर पर चाइना आता है और चौथा नंबर पर भारत आता है। यानी 2019 का रिपोर्ट है। और यानी कहने का मतलब क्या कि यह हमारा जो भारतीय सेना है, यानी हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वह चौथे नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में। और सेना का बात करें तो भारत में सक्रिय सेना 13,50,000 है और रिजर्व सेना 21 लाख है। इस तरह अगर जोड़ा जाए तो भारत में कुल सेना की संख्या 34,50,000 है। तो शायद हमारी समझ से यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।